नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने टुसनाबाद में एलईडी फ्लड लाइट का किया उद्घाटन। सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज हुआ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन। और 14 मार्च को होगा महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर मैराथन का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कल एमपी लैड्स कोष के तहत टुसनाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट मुस्लिम बस्ती के मैदान में एलईडी फ्लड लाइट का उद्घाटन किया। क्षेत्र के युवाओं में खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सांसद ने एलईडी फ्लड लाइट को स्थापित करने के लिए एमपी लैड्स कोष के तहत 15 लाख रुपए की मंजूरी दी थी। इस दौरान सांसद ने विशेषकर क्षेत्र के युवाओं, बच्चों को इस सुविधा से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। इस मौके पर मीठा खाड़ी के प्रधान मोहम्मद शफीक, मीठा खाड़ी के जिला परिषद सदस्य पीए शरफुद्दीन, पंचायत समिति सदस्य टी मोहम्मद रफीक तथा अन्य लोग मौजूद थे। सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनाव विभाग द्वारा आज हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान, विशेष सचिव कार्मिक डॉक्टर अनिल अग्रवाल एवं सचिवालय के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारियों तथा सचिवालय के कर्मचारियों ने वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में अपने अपने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने इस हस्ताक्षर अभियान के बारे में जानकारी दी। हमने सभी सरकारी कर्मचारी जो सेक्रेटरीट में काम करते हैं उन सब के लिए सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है ताकि हम उनको भी अवेयर कर पाएँ कि मतदान कितना इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ हमने ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन भी रखा है। सभी कर्मचारी ईवीएम के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जो सिग्नेचर कैंपेन है उसके माध्यम से हम एक कमिटमेंट सभी कर्मचारियों से चाहते हैं कि वो सब भी अपने मतदान का निर्भीक होके और अपने परिवार के साथ अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें। भारत के चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा के आम चुनाव के मद्देनजर कल वर्चुअल मोड और फिजिकल मोड के मिश्रण हाइब्रिड मोड में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की एक ब्रीफिंग बैठक आयोजित की। पर्यवेक्षकों को नियमित आधार पर आयोग को कई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने पर्यवेक्षकों एएसपीएस रवि प्रकाश, अर्नब सरकार, आईआरएस बी सेंथिल कुमार, आईडीएसी के साथ सचिवालय के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठक में भाग लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने बताया कि आगामी लोकसभा आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में होगी। भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्र पर सभी आवश्यक एवं सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश पहले ही जारी किया जा चुका है। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण अवसर पर कौशल विकास के तहत कल मुख्य सचिव केशव चंद्र ने मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय विकास परिषद समुद्री प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। उन्होंने जनजातीय युवाओं और व्यापक समुदाय पर इसके गहरे प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए जनजातीय विकास परिषद द्वारा की गई पहल की सराहना की। उन्होंने युवा पीढ़ी को समुद्री उद्योग की उभरती ज़रूरतों के अनुरूप कौशल से लैस करने के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर संस्थान के प्राचार्य अमान पाशा भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में हार्बर मास्टर कैप्टन प्रमोद कुमार, निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय नेता और समुद्री क्षेत्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। चिन्मय मिशन के सहयोग से 10 मार्च को गैर सरकारी संगठन पंख अंडमान द्वारा महिला उत्सव आयोजित किया गया।
इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। इस दौरान महिलाओं को उनकी कौशल को प्रस्तुत करने के लिए प्रदर्शनी व बिक्री का मौका दिया गया, जिसमें द्वीप समूह के कोने कोने से आए कॉलेज विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। उनके द्वारा प्रदर्शित आर्ट वर्क विभिन्न प्रकार के व्यंजनों, सिलाई, सैलेड आर्ट तथा फोटोग्राफी को मुख्य सचिव ने प्रोत्साहित किया। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित नरेश चंद्र लाल तथा चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में शीला सिंह ने भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं जैसे रंगोली, सैलेड कटिंग आर्ट तथा विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को कनक राधा चटर्जी, कुक्कू रानी तथा पूजा विश्वास ने जज किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कक्षा 10वीं की द्वीप समूह टॉपर अक्षिता नाथ की कविता नारी शक्ति के साथ हुआ। हैप्पीनेस कोच संगीता वेद आचार्य द्वारा हैप्पीनेस सत्र का आयोजन किया गया। पी नागमणि को स्वर्गीय योगेंद्र कुमार अवस्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंख की अध्यक्षा कोमल आनंद ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद के नेतृत्व में मरीन हिल में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुनी गई के चिलम्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी। इस मौके पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यटन उद्योग में योगदान दिए महिलाओं को सम्मानित किया गया। दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यालय प्रमुख ए चित्रा, केंद्र के कार्यक्रम निष्पादक पीएस सैगल तथा केंद्र के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में कार्यालय प्रमुख ने विश्व एवं समाज में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। It is increase our potential and confidence, and we won't in any caste we are not at all a small thing. Without women there is no world. We are being acting as a sister, wife and mother and etc. We are a part of the world. Without women there is no world. Everywhere. Happy Women's Day. इस दौरान उन्होंने केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में केक काटा। बाद में केंद्र की महिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में हिस्सा लिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय मजदूर संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान आयोजित एक सादे समारोह में पद्मश्री सम्मान के लिए चुनी गई के चलाम्मा पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी को भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों द्वारा सम्मानित किया गया। अपने भाषण में के चलाम्मा ने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अध्यक्षा एस सेल्वी ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए भारतीय मजदूर संघ का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। शहीद द्वीप में एक अन्य सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत नील केंद्र की प्रधान पिंकी दास तथा उपराज्यपाल के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित आंगनवाड़ी शिक्षक जगरानी को सम्मानित किया गया। इन दोनों कार्यक्रम में करीब 60 महिलाओं ने भाग लिया। अटल फाउंडेशन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के सचिव दिलखुश मीणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर जतिंदर सोहल सम्माननीय अतिथि थे। कार्यक्रम में अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान, तनवीर सिंह, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी तथा अन्य गणमान्य महिलाएं उपस्थित रहे। इस समारोह में महिलाओं द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में दिए योगदानों एवं उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। समाज कल्याण निदेशालय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से 14 मार्च को सुबह 5 बजे मरीना पार्क से विज्ञान केंद्र तक महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए मैराथन का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं के लिए आयोजित किया जा रहा है और मैराथन के लिए पंजीकरण उसी दिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम स्थल पर होगा। द्वीपों में 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के भाग के रूप में अंडमान निकोबार प्रशासन के श्रम विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शिक्षा विभाग के सहयोग से 4 मार्च से 10 मार्च तक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी हितधारकों और छात्रों के बीच कार्यस्थलों पर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। समापन समारोह कल श्रम आयुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंटनी मुख्य अतिथि थी। मुख्य अतिथि ने सप्ताह के दौरान सुरक्षा संबंधी विषय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कार्यस्थलों में कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हर साल 4 मार्च से 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और उन्होंने कार्यस्थलों पर फैक्ट्री अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अंडमान कॉलेज फेस्टिवल एनको फेस्ट स्पर्धा 2K24 कल जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ, जो 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा मेजबानी की जा रही है। उत्सव के पहले दिन खेल से लेकर कलात्मक और बौद्धिक चुनौतियों तक कई विषयों पर विस्तृत कार्यक्रम आयोजित हुआ। खेल प्रेमियों ने JNRM के वॉलीबॉल के प्रतिस्पर्धा मैचों में भाग लेते हुए मैदान पर अपना बेहतर प्रदर्शन दिया। कला और कल अंडमान लॉ कॉलेज में आयोजित 4 कलात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने रचनात्मकता प्रस्तुत की।
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी चंगा स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने टुसनाबाद में LED फ्लड लाइट का किया उद्घाटन। सचिवालय के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज हुआ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन और 14 मार्च को होगा महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर मैराथन का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।